हाय एवरीवन, वेलकम टू योर चैनल आई लर्न। आज हम बीहाइव टेक्स्ट बुक का पोएम 5 के क्वेश्चन आंसर्स करने वाले हैं। अगर आपने इसके पोएम के एक्सप्लेनेशन का वीडियो नहीं देखा है तो टॉप राइट कॉर्नर पे इसका लिंक है, उसे क्लिक करें और ज़रूर देखें। बिफोर वी स्टार्ट, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें और हमें सपोर्ट करें एंड ऑल्सो प्रेस दैट बेल आइकन। विच कंट्री और कंट्रीज डू यू थिंक द नॉर्थलैंड रेफर्स टू? सो किस कंट्री या कंट्रीज को आपको लगता है कि नॉर्थलैंड रेफर करता है? एंड आई थिंक इसको हमने काफ़ी डिटेल में पोएम के एक्सप्लेनेशन में डिस्कस किया था कि द नॉर्थलैंड रेफर्स टू कोल्ड कंट्रीज इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। सो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर आई होप आपको पता होगा कि अर्थ के दो हेमिस्फीयर्स हैं, जिसको इक्वेटर डिवाइड करता है। एंड इक्वेटर के नॉर्थ में है वो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है। एंड जो भी कोल्ड कंट्रीज नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में हैं, जैसे कि कनाडा या स्कैंडिनेवियन कंट्रीज जैसे कि नॉर्वे, स्वीडन और डेनमार्क, उनको ये रेफर कर सकता है। एंड द की पॉइंट इज कि नॉर्थलैंड की डेफिनेशन की क्या थी वहाँ पे कि वेयर नाइट्स आर वेरी लॉन्ग और ऑब्वियसली डेज विल बी एज अ रिजल्ट शॉर्टर, बट डोंट कंफ्यूज इट विद नॉर्थ पोल। सो ये बिल्कुल भी नॉर्थ पोल नहीं है, बिकॉज नॉर्थ पोल में तो एकदम पीरियोडिकली कभी पूरी रात रहती है, कभी पूरा दिन रहता है। सो इट इज नॉट दैट। What did Saint Peter ask the old lady for? What was the lady's reaction? So Saint Peter ने लेडी से क्या पूछा, क्या क्या मांगा? So यहाँ पे ask is something, अब क्या मांग रहे हो? What was the lady's reaction? लेडी का क्या reaction था? So Saint Peter asked the old lady for a cake from her stock. She didn't give a cake from her available stock, but started making a smaller one to give to Saint. So Saint Peter ने old lady से एक केक मांगा उसकी स्टॉक में से, बट उसने एक केक नहीं दिया अपने अवेलेबल स्टॉक में से, बट एक स्मॉल केक बनाने लग गई उसके लिए। एंड आई थिंक यहाँ पे आप एक लाइन और ऐड कर सकते हैं इफ़ यू वांट, कि क्योंकि ये तो इमीडिएट रिएक्शन था उसका, बट ओवरऑल उसका रिएक्शन क्या था कि शी कुडंट गिव इट अवे। एक तरह से लिख सकते हैं कि इट शी कुडंट गिव दैट अवे एज इट अपीयर्ड लार्ज टू हर, और इंस्टेड ऑफ राइटिंग दिस यू कैन से बिकॉज ऑफ अ ग्रीड। हाउ डिड ही पनिश हर? सेंट पीटर ने कैसे पनिश किया उन्हें? ही कर्स्ड हर एंड टर्न्ड हर इनटू अ वुडपेकर। सो उन्होंने इसको शाप दिया, बेसिकली कर्स किया, एंड उन्हें वुडपेकर में कन्वर्ट कर दिया। हाउ डज द वुडपेकर गेट हर फूड? सो वुडपेकर को फूड कैसे मिलता है? सो वुडपेकर्स peck the barks of the trees and bore into them to find their food. So woodpecker क्या करते हैं? peck करते हैं trees की bark को, bark यानी ऊपरी छाल को, एंड उनके अंदर ड्रिल करते हैं, बोर करते हैं, होल्स बनाते हैं अपना फूड ढूंढने के लिए। सो जो भी बार्क होते हैं उनके अंदर जो भी ऐसे ऐसे होल करते हैं वो, एंड उनके अंदर जो भी कीड़े मकोड़े होते हैं फिर वो बाहर निकल के आने लगते हैं, एंड उनको वो फिर खाते हैं। सो दिस इज हाउ दे ईट फूड। Do you think that the old lady would have been so ungenerous if she had known who Saint Peter really was? What would she have done then? सो अनजेनरस का मतलब है यहाँ पे कि इतनी सेल्फिश होना, या अपने आप को रेस्ट्रिक्ट करना चीज़ों को देने से, या अनकाइंड होना। सो आपको लगता है कि ओल्ड लेडी जो है अनकाइंड होती इतनी, अगर उनको पता होता कि सेंट पीटर एक्चुअली में कौन है? सो उन्हें पता नहीं था कि ये बेसिकली फेमस सेंट पीटर है। अगर उनको पता होता क्या उनका बिहेवियर डिफरेंट होता, तब वो क्या करती? सो ऑब्वियसली हमें ये स्टैब्लिश करना है कि ये जो लेडी है शी इज़ ग्रीडी। सो पहली बात है कि वो ग्रीडी हैं, एंड डेफिनेटली वो सेल्फिश हैं। सो ग्रीडी एंड सेल्फिश लोग कैसे होते हैं? वो सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं, अपना फ़ायदा कैसे हो वो देखते हैं। सो डेफिनेटली अब जब वो उनको पता होगा कि ये महान सेंट पीटर हैं, तो वो क्या कोशिश करेंगे कि उनसे कुछ वरदान ले लें, कुछ बून ले लें, तो उनको पूरी तरह से खुश करने की कोशिश करेंगे अपने सेल्फिश गेन्स के लिए। So no, the old lady would not have been so ungenerous if she had known who Saint Peter really was. She is selfish in nature, so instead she would have tried to please him with her cakes to get some boon or rewards from the saint. So इस तरह से अनजेनरस नहीं होती, वो सेल्फिश हैं, इसलिए क्या करती वो उनको प्लीज करने की कोशिश करती, उनको रिझाने की कोशिश करती, उनका दिल जीतने की कोशिश करती अपने केक्स के द्वारा। उनको और केक्स देती वो, ताकि उनसे कुछ उन्हें वरदान मिल सके, बून यानी आशीर्वाद या वरदान, या उनसे कुछ रिवॉर्ड मिल सके, रिटर्न में कुछ प्राइज मिल सके। इज दिस अ ट्रू स्टोरी? विच पार्ट ऑफ द पोएम डू यू फील इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट? क्या ये ट्रू स्टोरी है? सो दिस इज नॉट अ ट्रू स्टोरी बट अ लेजेंड विच इज पास्ड ऑन फॉर जनरेशन। सो ये ट्रू स्टोरी नहीं है, बट एक लेजेंड है जो कि जनरेशन्स से पास ऑन की जा रही है, मतलब एक दूसरे पे ट्रांसफर की जा रही है बाय वर्ड ऑफ माउथ। जैसे एक दूसरे को आप कहानी सुनाते, दादी आपको सुनाती हैं, आप फिर अपने पोते पोती को सुनाएंगे, तो दैट मीन्स कि पासिंग ऑन फॉर जनरेशंस।
The part where Saint Peter turns the old lady into a woodpecker is the most important, as it delivers the lesson that selfishness is not a good virtue and should be punished. So definitely आपको अपने हिसाब से लिखना है कि कौन सा important part है पोएम का, बट आई थिंक हम इस बात पर अग्री कर सकते हैं कि जिस मोमेंट पे लेडी को वुडपेकर में कन्वर्ट किया गया था, ट्रांसफॉर्म किया गया था, सो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, बिकॉज वो एक पार्ट है जहाँ पे एक इंपॉर्टेंट लेसन डिलीवर किया जा रहा है. तो डिलीवर करना यानी आपको दिया जा रहा है. क्या वो इंपॉर्टेंट लेसन है कि सेल्फिशनेस इज नॉट अ गुड वर्च्यू. सेल्फिशनेस जो है वो एक अच्छी वर्च्यू यानी अच्छी क्वालिटी नहीं है, एंड उसे पनिश किया जाना चाहिए. ऐसी वर्च्यू को पनिश किया जाना चाहिए. कोई भी अगर इस तरह की हरकत करे सेल्फिशनेस की तो उसे पनिशमेंट मिलनी चाहिए. वॉट इज अ लेजेंड? वाई इज द पोएम कॉल्ड अ लेजेंड? सो लेजेंड क्या है ये हमने डिस्कस किया था रीडिंग के टाइम कि लेजेंड इज अ हिस्टोरिकल स्टोरी. एक हिस्टोरिकल स्टोरी है, ऐतिहासिक कहानी है, विच इज पास्ड ऑन ओवर जनरेशन. सो जिसे जनरेशन पर जनरेशन आप पास ऑन करते हैं, बट इट इज़ नॉट ऑथेंटिकेटेड. बट ये ऑथेंटिकेट नहीं की गई है, मतलब कोई ये नहीं बता सकता ये सही है कि नहीं, वेरीफाई नहीं की गई है, जिसको आप फैक्ट चेकिंग बोलते हैं. सो इट इज़ नॉट वेरीफाइड, किसी ने चेक नहीं किया या कोई सबूत नहीं है कोई बोल सके ऐसा कुछ रियली हुआ. पोएम इज कॉल्ड अ लेजेंड एज इट टेल्स अ हिस्टोरिकल स्टोरी विच इज़ नॉट वेरीफाइड फॉर इट्स बीइंग ट्रू. सो डेफिनेटली आपने जस्ट लेजेंड का डेफिनेशन को डिस्क्राइब करते हुए बताना है कि पोएम इसलिए लेजेंड है बिकॉज ये एक हिस्टोरिकल स्टोरी बताई जाती है जो कि नॉर्थलैंड में फेमस है. आप चाहें तो उसको ऐड कर सकते हैं, हिस्टोरिकल स्टोरी ऑफ अ प्लेस इन द नॉर्थ और द प्लेस लाइक नॉर्थलैंड, जो कि वेरीफाई नहीं की गई है. एंड यू कैन से कि इट इज़ यूज्ड एज अ लेसन फॉर चिल्ड्रन. एंड इवन यू कैन से कि हाँ, एक लेडी को वुड पैकर में कन्वर्ट किया जाता है. सो दिस कैन नॉट बी फैक्चुअल. सो ये जो पार्ट है दिस इज समथिंग विच सीम्स वेरी फिक्शनल, जो रियल नहीं लगता है कि कैसे लेडी को मैजिकली ट्रांसफॉर्म कर दिया गया. एंड सिंस दिस इज मैजिकल इन नेचर, तो आप कह सकते हैं कि दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द थिंग्स यू कैन से कि दिस कैन नॉट बी ऑथेंटिकेटेड, बट ये प्राचीन कहानी है. पार्ट टू. Let's look at the words at the end of the second and fourth lines. Snows and clothes, true and you, below and no. We find the snows rhymes with clothes, true rhymes with you, and below rhymes with no. Find more such rhyming words. So definitely rhyming scheme हमने देखा था कि इस particular poem का ABCB है. So आपसे बोला जा रहा है कि इस तरह से rhyming words आपको निकालने हैं. So since कि सारे stanza में second and fourth line rhyming है, so आपको अपने आप से find करना है कि second and फोर्थ लाइन के जो भी लास्ट वर्ड्स है वो आपके राइमिंग वर्ड्स हो जाएंगे. गो टू द लोकल लाइब्रेरी और टॉक टू ओल्डर पर्सन्स इन योर लोकेलिटी एंड फाइंड लेजेंड्स इन योर ओन लैंग्वेज एंड टेल द क्लास दीज लेजेंड्स. सो दिस इज समथिंग आपके लिए एक एक्सरसाइज जिसमें आप आपकी जो स्टोरी टेलिंग वाली खासियत है या स्पीकिंग एबिलिटी है वो आपको यूज़ करनी है. सो दिस इज़ मोर लाइक अ स्पीकिंग एक्सरसाइज. सो स्पीकिंग एक्सरसाइज को आपको किस तरह से अप्रोच करना है कि आप ट्राई करें एकदम सिंपल वर्ड्स में लिखने का उसे. सिंपल वर्ड्स, सिंपल सेंटेंसेस, एंड एकदम इंटरेस्टिंग रखने की कोशिश कीजिए. एंड दिस इज समथिंग ये ओवर द टाइम आपको समझ में आएगा कैसे ऑडियंस के साथ आपको इंटरेक्ट करना है, कैसे आप स्टोरी सुना रहे हैं, उनके एक्सप्रेशंस क्या बनते हैं, उसके बेसिस पे आपको समझ में आएगा कि कैसे आपको चीज़ें बोलनी है. सो ट्राई इट आउट. सो सिंपल वर्ड्स एंड सेंटेंसेस में आपको कोई भी एक लेजेंड मतलब ऐसी स्टोरी जो मम्मी पापा आपको सुनाते हैं. आपको बोला जा रहा है कि आप लोकेलिटी में किसी बूढ़े आदमी के पास जाइए तो उनके पास हमेशा कोई इंटरेस्टिंग स्टोरीज रहती है बच्चों को समझाने के लिए. तो एक एग्जांपल के तौर पे जो मुझे मेरी मम्मी सुनाया करती थी एक लेजेंड, तो मैं वो आपके सामने लिखता हूँ यहाँ पे ताकि आपको एक आइडिया मिलेगा कैसे कोई भी लेजेंड को डिस्क्राइब किया जाता है. सो इन केस आपके लिए अगर ये फॉन्ट बहुत छोटा है स्क्रीन में, सो डोंट वरी, जस्ट फॉलो अलोंग, आप मुझे सुनिए. सो ये लेजेंड है एक चोर के बारे में जिसका नाम था अंजन चोर. तो इस लेजेंड में क्या होता है, देयर वाज अ रिच मैन नेम जिंदत. एक अमीर आदमी था जिसका नाम था जिंदत, अमीर सेठ जिसे हम बोलते हैं. ही वॉज गिफ्टेड विद अ फ्लाइंग व्हीकल एज अ रिजल्ट ऑफ हिज मेडिटेशन टू गॉड. तो उसने बहुत मेडिटेशन की भगवान के लिए एंड उसको एज अ गिफ्ट एक फ्लाइंग व्हीकल मिला. सो फ्लाइंग व्हीकल मतलब उड़ने वाली एक मशीन मिली उसे, एंड वो फिर कहीं भी उड़ के जा सकता था. हिज फ्रेंड सोमदत्त वाज अमेज्ड एंड आस्क्ड अबाउट द सीक्रेट. तो उसका जो एक फ्रेंड था सोमदत्त, उसने एकदम अमेज्ड हो गया, सरप्राइज्ड हो गया, एंड एकदम उत्सुक होकर उसने पूछा कि सीक्रेट क्या है तुम्हारी इस फ्लाइंग मशीन का, तुम्हें कैसे मिला. So Jindat explained that he should meditate while chanting a mantra called Namukar mantra with full faith in it. In order to demonstrate this faith on it, he should make a swing hanging with ropes over sharp blades. He should start cutting the ropes while he chanted the mantra until the last rope is cut. Then he will receive the gift.
तो जिंदत ने क्या एक्सप्लेन किया उसे कि देखो तुम्हें मेडिटेट करना पड़ेगा, तपस्या करनी पड़ेगी एक मंत्र बोलते हुए। तो चैंटिंग है मंत्र है ना, एक मंत्र पढ़ते हुए, एंड उस मंत्र का नाम है नमोकार मंत्र। एक फेमस मंत्र है जैन लोगों के लिए। तो इस मंत्र को तुम्हें बोलते रहना है एंड उसमें पूरी श्रद्धा रखनी है। सो इम्पोर्टेंट पार्ट क्या है कि तुम्हें पूरी श्रद्धा दिखानी है इस मंत्र के ऊपर, एंड इस श्रद्धा को दिखाने के लिए डेमोन्स्ट्रेट करना है ना, टू डिस्प्ले। उस श्रद्धा को दिखाने के लिए तुम्हें क्या करना पड़ेगा, एक झूला बनाना पड़ेगा। एक झूले को रस्सी से बांधना पड़ेगा जैसा आप एक पिक्चर में देख रहे हैं, एंड उसके नीचे तुम्हें शार्प ब्लेड्स रखनी है। तो तुम उस झूले पे बैठे रहोगे और एक एक करके तुम्हें रस्सियां काटनी है। सो जब लास्ट रस्सी तुम काटोगे पूरी फेथ के साथ इस नमोकार मंत्र को बोलते हुए, तब तुम्हें एक फ्लाइंग मशीन का गिफ्ट मिल जाएगा जो इस तरह की है, एंड तुम फिर नीचे नहीं गिरोगे उस शार्प ब्लेड्स पे, बिकॉज तुम्हें रिवॉर्ड मिल जाएगा और तुम फिर फ्लोट करोगे उस मशीन पर। Anjan Chur, who was hiding from King's soldier, overheard this. Somdat went to forest to set his swing up, and Anjan followed him. Somdat continued chanting the mantra and cutting the rope, but was afraid to cut the last rope. He left trying. Anjan Chor wanted to try this because he wanted to escape from the soldiers. He didn't remember the mantra, so chanted something like this: I don't know the mantra, Lord, but I have full faith in it. So ये जो बातें हैं अंजन चोर सुन रहा था, क्योंकि वो जो है किंग के सोल्जर से, उसने कुछ चोरी की होगी, किंग्स के राजा के जो सोल्जर्स थे उससे छुप रहा था। उस समय ऐसा हुआ कि वो जिंदत की बातें सुन लिया उसने, एंड वो क्या किया, उसने सोमदत्त का पीछा किया। सोमदत्त जंगल में गया ताकि वो अपना ये झूला बना सके, एंड अंजन चोर भी जो है उसके पीछे पीछे चला गया। सोमदत्त फिर क्या किया, झूले पे बैठा, उसने मंत्र चांट करना स्टार्ट किया, एंड एक एक करके उसने रस्सी काटना स्टार्ट कर दी। बट जब लास्ट रस्सी की बारी आई तो वो डर गया एंड उसने ट्राई करना छोड़ दिया, बिकॉज उसको ऐसा लग रहा था कि क्या पता अगर ये फ्लाइंग व्हीकल नहीं आई तो मैं तो मर जाऊंगा। तो बेसिकली उसका फुल फेथ नहीं था, तो वो इस पर्टिकुलर चीज़ में फेल हो गया। सो वो चला गया उसको छोड़ के। तो अंजन चोर ने क्या किया, सोचा कि मैं ट्राई करता हूँ, क्योंकि इसके पीछे राजा के सोल्जर तो ऐसे ही पड़े हुए थे, तो उसको कोई ना कोई एस्केप चाहिए था, भागना था उसको। तो उसने क्या किया, वापस से स्विंग बनाया, उस पर बैठा एंड क्या चैंट करने लगा कि आई डोंट नो द मंत्र, मुझे मंत्र पता नहीं है भगवान, पर मुझे पूरा विश्वास है उस पर। तो उसने बोला कि मुझे नमोकार मंत्र जो भी है मुझे पता नहीं है, क्योंकि उसे याद नहीं हुई, बट मुझे उस पर पूरा भरोसा है। तो उसके लिए आई डोंट नो द मंत्र लॉर्ड बट आई हैव फुल फेथ, एक तरह का जो सेंटेंस है उसके लिए मंत्र बन गया, एंड वो वापस चैंट करता गया। He continued chanting it and cutting the ropes. As he cut the last rope, a magical flying vehicle appeared in front of him, and he used it to escape from the soldiers. एंड ये चैंट करता गया एंड रोप्स काटता गया, एंड जैसे उसने आखिरी रोप काटी एक मैजिकल व्हीकल आ गई, एंड फिर वो उससे भाग गया, मतलब उससे वो एस्केप कर गया एंड उसकी जान बच गई बेसिकली। सो काफ़ी इंटरेस्टिंग लेजेंड है, एंड हर लेजेंड में एक मॉरल होता है, जैसे कि आपके इस पोएम में था। तो इस लेजेंड का मॉरल ये था कि मंत्र वगैरह जो हमारे धर्म में होते हैं उसको बहुत लोग बिना उस पर श्रद्धा रखे बोलते जाते हैं। तो ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये है कि आप उस मंत्र पे श्रद्धा रखें, उस भगवान पे श्रद्धा रखें जिसकी आप पूजा कर रहे हैं, रादर देन जो वर्ड्स है उस पर फोकस करना। तो इस चोर ने, जिसने वर्ड्स पे फोकस नहीं किया पर उसके अंदर पूरी श्रद्धा थी उस मंत्र के ऊपर, उसने सोमदत्त से ज़्यादा उस पर विश्वास किया, एंड फाइनली उस भगवान उससे प्रसन्न होकर उसको ये फ्लाइंग व्हीकल गिफ्ट कर दिया। सो दिस इज़ द मॉरल कि श्रद्धा इज़ मोर इम्पोर्टेंट देन बिना श्रद्धा की चीज़ों को बस पूजा पाठ करना और या मंत्र बोलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो इस वीडियो को एक लाइक दीजिए, अपने कमेंट्स और फीडबैक्स कमेंट सेक्शन में लिखिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब इस गोल लोगो पे क्लिक करके सब्सक्राइब बटन दबा के कर सकते हैं। इस बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस करें ताकि हमारे वीडियोज़ की नोटिफिकेशंस आप तक जल्द से जल्द पहुँचे। अगले वीडियोज़ के लिए स्टे ट्यून्ड। बाय बाय।